जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। 2024 में भाजपा का क्या होने वाला है, किस प्रकार की परिस्थिति रहेगी, किस प्रकार की सीटें जीतेगी, क्या कंडीशन भाजपा का 2024 में होगा, इस पर इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम भाजपा को लेकर के बात करते हैं, भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर के बात करते हैं, जो प्राप्त होता है जनरली, खैर कुछ लोग कहते हैं कि बहुत पहले स्थापना हुई, ऐसे शुरू हुआ, वैसे शुरू हुआ, लेकिन जब एक बीजेपी के स्पेशल भाजपा के नाम से अगर स्थापना की बात करते हैं, 6 अप्रैल 1918 को 11:40 पर मिथुन लग्न वृश्चिक राशि के अंतर्गत भाजपा की स्थापना देखी जाती है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे सो इस टाइम पर जैसे भाजपा के 10th हाउस में सूर्य जाकर के विराजमान है, 10th हाउस के स्वामी 3rd हाउस में विराजमान हैं, राहु हैं, मंगल हैं और शनि हैं 3rd हाउस में, शुक्र 12th हाउस के अंतर्गत, बुध जाकर के 9th हाउस में और चंद्रमा एक 6th हाउस के अंतर्गत आकर के विराजमान है। अभी चंद्रमा की महादशा से भाजपा गुजर रही है और शनि की अंतरदशा से भाजपा इस टाइम पर गुजर रही है। चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतरदशा प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत चलने वाली है, जो कि 8 मार्च 2024 तक रहने वाला है। चंद्रमा में शनि का अंतर पार्टी के अंतर्गत बेशक बाहर ना नजर आए, लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए तो बहुत सारी मानसिक अशांति, बहुत सारा अनसेटिस्फेक्शन, बहुत सारा टेंशन निश्चित रूप से चल रहा है। पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है। भाजपा के लिए आने वाले समय में, क्योंकि चंद्रमा की महादशा होगी, 6th हाउस में चंद्रमा है और शनि की अंतरदशा होगी, 3rd हाउस में सूर्य के घर में हैं, यहां पर लोग बहुत महत्वपूर्ण पदों की मांग, चाहे वो नेता की बात की जाए और चाहे जो अलायंस है, जो पार्टियां हैं अपने आप में, वो इंपॉर्टेंट पदों को लेकर के मांग और मुझे इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं मिलेगी, इसको लेकर के अनसेटिस्फाइड जरूर होंगे। बहुत सारे दलों का भाजपा से बिछड़ने का भी कहीं ना कहीं योग दिख रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। सो जो आगे राह है वो बड़ी आसान नहीं दिख रही है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा जो है वो 6th हाउस में रहेंगे और बुध आ जाएंगे 8 मार्च 2024 के बाद। देखिए, चंद्रमा 2nd हाउस के स्वामी हैं भाजपा की कुंडली में और 8th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। क्षमा चाहूंगा, 6th हाउस में हैं, जाकर के बैठे हैं। अपने परिवार के लोग या अपने ही लोग, अपने पार्टी के लोग ही नुकसान करने का या भीतराघात करने का कार्य करें, इस प्रकार की परिस्थिति एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत दिखती है। पर बुध क्योंकि भाग्य स्थान में मार्च के बाद ये जो अनसेटिस्फेक्शन वाली परिस्थिति रहेगी, ये 8 मार्च तक रहने वाली है। लेकिन उसके बाद बुध जो कि अंतर में आएंगे, बुध लग्न के स्वामी हैं और 4th हाउस के स्वामी हैं, 9th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। यहां पर अंतिम समय पर जाकर के सब कुछ बैलेंस होगा और दोबारा भाजपा सफलता प्राप्त करे, इस प्रकार की परिस्थिति इलेक्शन के अंतर्गत दिखती है। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या सीट शेयरिंग इत्यादि, क्या बाकी पार्टियां भाजपा को टक्कर दे पाएंगी, तो एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कहने जा रहा हूं कि अगर देखा जाए महाराष्ट्र इत्यादि के अंतर्गत भाजपा को बाकी पार्टियों के साथ कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। अपने लोगों से ही भाजपा को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी और अपने लोगों को बहुत मनाने की जरूरत पड़ेगी, सबको साथ लेकर के चलने की जरूरत पड़ेगी। 8 मार्च तक ये परिस्थिति विशेष रूप से रहने वाली है। बट अंतोगत्वा अगर देखा जाए कि किसको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है, सो वो निश्चित रूप से दिख रहा है कि भाजपा दोबारा 2024 के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने वाली पार्टी यहां पर बनकर के आएगी। चलिए, भगवान जो भी परिस्थिति करेंगे, हम सभी चीजों का समर्थन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं भाजपा को कि दोबारा सफलता प्राप्त करके आए और भारत के लिए एक नए विकसित रास्ते को तैयार करे। आप सभी लोग मेरे से रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव में जुड़ सकते हैं।
आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, यही शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देता हूं विराम। वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।